हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस एग्जाम सेंटर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में 67वीं बीपीएससी और सीडीपीओ के एग्ज़ाम के लिए एक महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट नंबर 6 को कवर करेंगे। प्रैक्टिस सेट नंबर 6 का यह तीसरा वीडियो है जिसमें प्रश्न 101 से लेकर 140 तक के प्रश्न को कवर किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, दरियाई घोड़ा को निम्नलिखित में से किस वर्ग के अंतर्गत रखा जाता है? दरियाई घोड़ा को इनमें से किस वर्ग के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है? तो वह वर्ग है मत्स्य वर्ग, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि दरियाई घोड़ा का श्वसन जो होता है वह गिल्स के द्वारा होता है और यह जंतु असमतापी जंतु होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, मानव नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? मानव नेत्र में प्रतिबिंब जो है वह कहाँ पे बनता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मानव नेत्र में रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, कौन सी ग्रंथि फेफड़ों के बीच विद्यमान रहती है? इनमें से कौन सी ग्रंथि जो है वह फेफड़ों के बीच स्थित रहती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, थाइमस ग्रंथि, यानी कि बालो ग्रंथि जो है वह फेफड़ों के बीच विद्यमान रहती है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, अचार और मुरब्बे में जीवाणु का संक्रमण होते ही जीवाणु क्यों मर जाते हैं? अचार एवं मुरब्बे में जीवाणु का संक्रमण होते ही वह जीवाणु नष्ट हो जाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जीव द्रव्य संकुचन होता है, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जीव द्रव्य संकुचन के कारण जो है वह जीवाणु मर जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, संघीय बजट 2021-22 का थीम निम्नलिखित में से क्या है? संघीय बजट 2021-22 का थीम इनमें से क्या है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, आत्मनिर्भर भारत। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, वृक्क प्रतिदिन लगभग कितने लीटर रक्त शुद्धिकरण करता है? वृक्क जो है यानी कि किडनी, वो प्रत्येक दिन लगभग कितने लीटर रक्त को शुद्धिकरण कर देता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 180 लीटर। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, खुला परिसंचरण तंत्र इनमें से किस में पाया जाता है? खुला परिसंचरण तंत्र राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कॉकरोच में पाया जाता है खुला परिसंचरण तंत्र। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, कॉकरोच यानी कि तिलचट्टा में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, ध्वनि तरंगें निम्नलिखित में से किस माध्यम में संचरण नहीं कर सकती है? ध्वनि तरंग जो है वह इनमें से किस माध्यम में संचरण नहीं कर सकती है? तो वह माध्यम है निर्वात। निर्वात में जो है ध्वनि तरंग कभी भी संचरण नहीं कर सकती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, विद्युत बल्ब में क्या उल्लेखित किया जाता है? विद्युत बल्ब में क्या उल्लेखित किया जाता है? तो विद्युत बल्ब में जो है शक्ति और वोल्टेज को उल्लेखित किया जाता है, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पे बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, शक्ति और वोल्टेज को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, सोडियम क्लोराइड में क्या पाया जाता है? सोडियम क्लोराइड में क्या होता है? यहाँ पे सोडियम क्लोराइड इसमें क्या होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वैद्युत संयोजी बंधन होता है। सोडियम क्लोराइड जो है वो वैद्युत संयोजी बंधन के द्वारा बंधे होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण गहनों की धुलाई तथा सफाई हेतु प्रयुक्त किया जाता है? इनमें से किस मिश्रण को गहने की धुलाई में उपयोग किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक्वा रेजिए। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। एक्वा रेजिए जो है वह सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताज़ा मिश्रण होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया था? रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बेकुरल ने। हेनरी बेकुरल ने 1896 ईस्वी में रेडियो एक्टिविटी की खोज किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन सा हाइड्रोजन का आइसोटोप नहीं है? इनमें से कौन हाइड्रोजन का आइसोटोप नहीं है? तो वह क्लोरीन 36। क्लोरीन 36 जो है यह हाइड्रोजन का आइसोटोप नहीं है। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, प्रोटियम, ट्रेटियम और ड्यूटेरियम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, परमाणु विखंडन प्रतिक्रिया के दौरान उत्पन्न ऊर्जा का प्रयोग किसमें किया जाता है? परमाणु विखंडन प्रतिक्रिया के दौरान जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसका प्रयोग जो है बिजली बनाने में किया जाता है।
ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। इनमें से कौन महामारी और स्थानिक दोनों प्रकार की बीमारी है? इनमें से कौन महामारी तथा स्थानिक दोनों प्रकार की बीमारियों के अंतर्गत आता है? तो यह है हैजा। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। हैजा जो है बैक्टीरिया के द्वारा होने वाला रोग है। इसका संक्रमण जो होता है दूषित भोजन खाने या पीने से होता है, और यह बीमारी जो है महामारी और स्थानिक बीमारी दोनों का उदाहरण है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। पौधे द्वारा किस प्रकार की प्रकाश सबसे ज़्यादा अवशोषित की जाती है? पौधा जो है किस प्रकार के प्रकाश को सबसे ज़्यादा अवशोषित करता है? तो वह प्रकाश है लाल और नीला, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। लाल और नीला जो है पौधा सबसे ज़्यादा अवशोषित करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। उच्च वसीय अम्लों के पोटेशियम लवण किसमें प्रयुक्त होते हैं? उच्च वसीय अम्लों के पोटेशियम लवण को किसमें प्रयुक्त किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्नान करने वाले साबुन में। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। यदि कोई व्यक्ति अपने भोजन में दूध, अंडे, ब्रेड का ही सेवन करे तो वह कौन सा रोग से ग्रसित हो जाएगा? यदि कोई व्यक्ति अपना भोजन में केवल दूध, अंडा और ब्रेड यही तीनों का सेवन करता है तो उसको कौन सी बीमारी पकड़ लेगी? तो उसको जो है स्कर्वी बीमारी पकड़ लेगी, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। संवहनी पौधे में पानी किससे ऊपर जाता है? संवहनी पौधों में पानी जो है किसके सहायता से ऊपर पहुंचता है? तो जाइलम ऊतक के सहायता से, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। जाइलम ऊतक जो है वह संवहनीय ऊतक कहलाता है, और इसी के द्वारा जो है जल और खनिज लवणों का संवहन होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। मेंडल के आनुवंशिकता सिद्धांत किस पर आधारित है? मेंडल का आनुवंशिकता सिद्धांत राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, लैंगिक जनन पर। लैंगिक जनन पर जो है मेंडल का आनुवंशिकता सिद्धांत आधारित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित ज्वालामुखी एवं स्थिर देशों का कौन सा मिलान सही है? आपको बताना है कि इनमें से कौन सा मिलान सही है। एक तरफ ज्वालामुखी है और दूसरी तरफ उसके संबंधित देश हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1, 2, 3, 4, यानी कि चारों यहाँ पे सही है। वेसुवियस ज्वालामुखी जो है इटली में है, कोटोपेक्सी इक्वाडोर में है, किलिमंजारो जो है तंजानिया में है, और फुजियामा जापान में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। हडसन की खाड़ी, बाल्टिक सागर, उत्तरी सागर जैसे तटीय सागर किस महासागर के मग्न तटों पर स्थित है? हडसन की खाड़ी, बाल्टिक सागर, उत्तरी सागर, ये सब सागर जो है ये किस महासागर के किनारे हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अटलांटिक महासागर के तट पर स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। विश्व के शीर्ष 4 लौह अयस्क उत्पादक देश का निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? लौह उत्पादक देश जो है इनमें से 4 सही क्रम में कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सबसे अधिक उत्पादन जो है वह चीन में होता है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया है, फिर ब्राज़ील है और भारत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। जनसंख्या घनत्व के दृष्टिकोण से प्रथम 3 राज्य कौन सा विकल्प इसमें सही है? जनसंख्या घनत्व के दृष्टि से, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व बिहार में है, फिर पश्चिम बंगाल में है, उसके बाद केरल में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजमार्गों के संबंध में सही है? इनमें से कौन सा कथन जो है राजमार्गों के संबंध में सही है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 1951 में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल संख्या यानी कि कुल लंबाई जो है 19,900 किलोमीटर थी, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पे सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। इनमें से कौन सा मिलान सही है? दिए गए ऑप्शन में कौन सा मिलान सही है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, स्टेपी। स्टेपी घास का मैदान जो है वह यूरेशिया में है, यहाँ पे ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि वेल्ड जो घास का मैदान है वेल्ड यह अफ्रीका में है, वेल्ड घास का मैदान अफ्रीका में है, और डाउन्स घास का मैदान ऑस्ट्रेलिया में है। पंपास जो है वह दक्षिण अमेरिका में है, स्टेपी जो है यूरेशिया में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। पृथ्वी की सतह में उपस्थित निम्न तत्वों में
क्रम अनुसार कौन सा है? पृथ्वी के सतह पर यानी भूपर्पटी में उपस्थित तत्वों में तो सबसे अधिक मात्रा में जो है ऑक्सीजन है, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद सिलिकॉन है और सबसे कम एल्यूमिनियम है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, क्योंकि ऑक्सीजन का 46% मात्रा जो है पृथ्वी के भूपर्पटी पे पाई जाती है। उसके बाद सिलिकॉन जो है वह 27% है। उसके बाद एल्यूमिनियम है 8% है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। भूमध्य सागर से कौन सा अफ्रीकन देश जुड़ा हुआ है? भूमध्य सागर से इनमें से कौन सा अफ्रीकन देश जुड़ा हुआ है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। यहाँ पे दिए गए ऑप्शन के अनुसार जो है सभी सही आंसर है, भूमध्य सागर। इनमें से सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? इनमें से सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है जनसंख्या के अनुसार? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अफ्रीका। पूछ रहा है कि इनमें से यानी कि दिए गए ऑप्शन में से अफ्रीका जो है जनसंख्या के अनुसार सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो इससे जो है इस तरह से सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? एशिया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। इनमें से गंगा नदी में उत्तर से आकर मिलने वाली नदी कौन सी है? इनमें से गंगा नदी में उत्तर से आकर मिलने वाली नदी, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। गंगा नदी में जो है कोसी और बूढ़ी गंडक, यह उत्तर दिशा से आकर मिलने वाली नदी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31। टोडा जनजाति के संबंध में सत्य कथन कौन सा है? टोडा जनजाति के संबंध में राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। इनमें बहुपत्ति विवाह प्रथा पाई जाती है। टोडा जनजाति में जो है बहुपत्ति विवाह प्रथा पाई जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। निम्न में से कौन गलत विकल्प है? निम्न में से कौन सा गलत विकल्प है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पान अनुसंधान केंद्र दरभंगा। यह कथन जो है गलत है। पान अनुसंधान केंद्र दरभंगा यह गलत है। बाकी जो है सही है। दलहनी अनुसंधान केंद्र मोकामा में है, मक्का अनुसंधान केंद्र बेगूसराय, लीची अनुसंधान केंद्र मुजफ्फरपुर और पान अनुसंधान केंद्र जो है वह इस्लामपुर में है, यानी कि नालंदा में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33। तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश के तट को किस नाम से जाना जाता है? तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट को राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कोरोमंडल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। भारत में साक्षरता दर के मापन में न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित की गई है, कितना वर्ष? भारत में साक्षरता दर मापन में न्यूनतम आयु सीमा क्या निर्धारित की गई है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि भारत में साक्षरता दर के मापन में न्यूनतम आयु सीमा जो है 7 वर्ष निर्धारित की गई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। श्रीशैलम परियोजना का संबंध किस नदी से है? श्रीशैलम परियोजना राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कृष्णा नदी से। श्रीशैलम परियोजना आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36। 2011 की जनगणना के अनुसार देश में शहरी क्षेत्रों में निवास करने वाली जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? 2011 के जनगणना के अनुसार राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 31.8% जनसंख्या जो है वह शहरों में निवास करती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37। बिहार की कौन सी नदी को दोहवा या गोगरा के नाम से भी जाना जाता है? इनमें से किस नदी को देवहा या गोगरा के नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, घाघरा नदी को। घाघरा नदी को जो है देवहा या गोगरा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38। बिहार में विंध्यवन श्रेणी के चट्टानें निम्नलिखित में से किस जिला में नहीं पाई जाती है? बिहार में विंध्यन श्रेणी के चट्टानें राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पश्चिमी चंपारण जिले में जो है यह चट्टानें नहीं पाई जाती है। यह चट्टानें जो है अधिकांशतः रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद में पाई जाती है, जबकि पश्चिमी चंपारण में टर्शियल काल की चट्टानें पाई जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39। बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्न में से किस नदी का उद्गम स्थल हिमालय में नहीं है? बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्न में से किस नदी का उद्गम स्थल हिमालय में नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक, क्योंकि विकल्प में दी गई नदियों में से पुनपुन और अजय का उद्गम स्थल हिमालय में नहीं है, पुनपुन नदी और अजय नदी का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40।
बिहार का कौन सा जिला सर्वाधिक सिंचित जिला है? सर्वाधिक सिंचित जिला कौन सा है? तो वह जिला है रोहतास। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार सर्वाधिक सकल सिंचित जिला रोहतास है। वहीं सबसे कम सकल में जो है वह शिवहर है, सबसे कम सिंचित जिला शिवहर है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।